Hello everyone, welcome to your anime. So guys, चेनसॉ मैन का चैप्टर 102 आ गया है और ये वीडियो में मैं उसका रिव्यू करूँगा। हाँ, मुझे पता है कि मैंने एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि गाइस इंडिपेंडेंस डे था एंड एट द सेम टाइम्स मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। सो उस चक्कर में डिले हो गया, बट वी आर बैक एंड बैक विद फुल फोर्स। सो अगर पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप दूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते मांगा एक ब्रेक पे था, तो अगर रिकैप दिया जाए तो हमें आशा और यूको की बीच में एक बॉन्ड बनते हुए दिख रहा था पिछले चैप्टर और उसके पहले चैप्टर्स में भी। लेकिन पिछले चैप्टर में वो बॉन्ड और अच्छे से बनते हुए दिखा जब उसमें हमें पता चला कि यूको के पेरेंट्स को भी डेविल ने मारा था। और इस चैप्टर में बाय द वे हमें पता चल गया कि आशा के पेरेंट्स को डेविल कैसे मारता है। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो इस चैप्टर में फ़िलहाल तो सबसे मेन बात है कि डेंजी की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, हमारा चेनसॉ बॉय वापस आ चुका है फाइनली। एंड व्हाट अ वे टू इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर। मतलब मैं यही सोच रहा था पिछला चैप्टर पढ़ने के बाद कि बैड डेविल से लड़ने के लिए अगर डेंजी आएगा तो कैसे आएगा, किस वे से आएगा, एंड जिस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया ना, बहुत अच्छा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, एंडिंग में आशा और यूको भागते हैं वहाँ से बैड डेविल से बच के, पर बैड डेविल नोटिस कर लेता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के पैनल में हमें दिखाया वो लोग कॉरिडोर में भाग रहे, सामने से एक और नॉर्मल ह्यूमन आ रहा है और बैड डेविल एक स्ट्राइक मारता है जिससे दोनों उड़ के गिर जाते हैं। उसके बाद ही यूको बेहोश हो जाती है। आशा को होश रहता है बट उसे भी चोटें लगती हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वॉर डेविल आशा को कहती है कि यूको को एक वेपन बना दो। मतलब ये वॉर डेविल कितनी हार्ड है यार। मतलब उसने मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। यहाँ पे पहला अटैक आया, वो बेहोश हुई, वॉर डेविल सीधा उसको कहती कि इसे वेपन बना दो वरना हम यहाँ पे मर जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। और एट द सेम टाइम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि तुमने, मुझे पता है कि तुमने वो क्या नाम था उसका, बकी चिकन डेविल जो चैप्टर 1 में दिखाया था पार्ट 2 के, उसको नहीं मारा, लेकिन बाकी लोगों को ही नहीं पता। और ये कहती कि यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा अगर तुमने इसे मार दिया। मतलब वॉर डेविल पूरा ब्लैकमेल कर रही है आशा को इमोशनली, ताकि वो यूको को मार के उसे एक वेपन बनाए। यहाँ पर हमें आशा का एक फ्लैशबैक दिखता है। उसमें हमें दिखता है कि वो बचपन से ही थोड़ी ही क्लमसी टाइप है। वो मेन मौक़ों पर वो उसका पैर स्लिप होता है और गिर जाती है, ऐसा उसने कहा। एंड इसके बाद हमें जो फ्लैशबैक दिखाते हैं उसमें वो अपने मम्मा के साथ भाग रही होती है एक डेविल से बच के। बट वो डेविल से बचते बचते जब वो भागती है उसे साइड में एक कैट दिखती है। वो उस कैट को बचाने जाती है एंड उसके ऊपर एक कार आता है। उसकी माँ उसे तो बचा लेती है बट उसकी माँ उस कार के धमाके में स्मैश होकर मर जाती है और आशा बहुत रोते हुए दिखती है। एंड देन उसके बाद आशा उसे उठा के भागती है और हमें दिख रहा है कि वॉर डेविल बहुत गुस्सा है इससे और उसे बोल रही है तुम फूल हो। आशा भागते भागते फिर गिर जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैंने हमेशा से सेल्फिश बनने का सोचा था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं गलत मेन मोमेंट पे गिर जाती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं थी जो सब कुछ बुरा करती थी। बट यहाँ पे आशा ने ना बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि कुछ भी होता तो उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं तो मेरे दिल की सुन के अच्छा ही करती थी और मुझे अच्छा ही करना है। और उसे फिर यूको का सारी मेमोरीज आती हैं जो उसने यूको के साथ बिताए हैं और उसे क्या है, उसे रियलाइज़ होता है तो आशा को भी यूको जैसा बनना है, उसे अच्छा बनना है, उसे जीना है अपनी लाइफ को, उसे लाइफ वेस्ट नहीं करना है। और ये बोलकर आशा फिर खड़ी उठती है और भागती है। भागते 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 वो भागती है बट वो ठीक से भाग नहीं सकती, उसे चोटें बहुत लगी। तो अभी बैड डेविल उन्हें खाने ही वाला होता है कि वहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने हीरो डेंजी की, जो कि कॉकरोच डेविल से लड़ रहा है शायद, क्योंकि बैड डेविल उन्हें खाने वाला रहता है और डेंजी सीधा कॉकरोच डेविल को लेके स्लैमिन मारता है और बैड डेविल का पचका हो जाता है। बैड डेविल मर जाता है वहाँ पे पचक के। शायद वो पचक के मर ही गया क्योंकि हमें पूरा पैनल में दिखाया गया है कि बैड डेविल एकदम पचक गया उसके बीच में और लगभग आशा और यूको को खाने ही वाला होता है बट उन्हें बाहर थूक देते हैं। इसके बाद यूको शायद होश में आ चुकी है क्योंकि उसे उठा दिखाया गया है पैनल में। बैड डेविल पूरी तरह क्रश हो गया, मतलब वो कॉकरोच डेविल के अंदर आके नीचे दब ही गया पूरा। एंड देन हमें दिखता है हमारा चेनसॉ मैन का पैनल। डेंजी कॉकरोच डेविल से लड़ रहा है एंड कितना ऑसम लग रहा है वो। मतलब फाइनली खून के छींटे उड़ते हुए दिखे हमें इस चैप्टर में, मज़ा आ गया।
बैड डेविल मर चुका है एंड अब डेंजी सामना कर रहा है कॉकरोच डेविल का, जो कि उसे लेके बिल्डिंग से बिल्डिंग उड़ा उड़ा के मार रहा है। तब भी हमारा चेनसो बॉय लड़ ही रहा है। फाइनली जब डेंजी कॉर्नर कर देता है कॉकरोच डेविल को, तो वो कहता है कि तुम्हें डेविल होने के बावजूद इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो चेनसो मैन, तुम्हें सुपर हीरो बनना है। तो कॉकरोच डेविल एक कार जिसमें एक ओल्ड मैन रहता है और एक हाई स्कूल स्टूडेंट को उठा के कहता है कि तुम किससे बचाओगे, ज़रा देखो मैं भी तुम सुपर हीरो हो, तुम किससे बचाओगे। एंड आपको क्या लगता है डेंजी ने क्या किया रहेगा? वेल, डेंजी बीइंग डेंजी, उसने ना उस स्टूडेंट को बचाया, ना उसने उस कार में बसे ओल्ड मैन को बचाया। उसने सीधा जाके स्ट्राइक किया कॉकरोच डेविल को, उसे फिनिश किया। एंड देन उसके बाद उसने कहा कि तुम एक चीज़ भूल गए, वहाँ पे एक कैट भी थी, उसने उस कैट को बचाया। लाइक सीरियसली डेंजी कितना सैवेज है। वेल, मुझे पता है कि ये बहुत बुरी बात है कि उसने उन्हें नहीं बचाया, बट डेंजी है यार, वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसने मतलब मज़ा आ गया देख के, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस चैप्टर में कि उसने कैसे इंट्रोड्यूस किया डेंजी को। डेंजी पूरा खून में लथपथ कैट को लेके खड़ा है एंड देखने में कितना ऑसम लग रहा है यार। ये चेनसो मैन हमें वापस आते हुए दिख गया चेनसो मैन की सीरीज़ में ही, समझ रहे हो तुम? वेल, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है कि चेनसो मैन ने एक और हीरोइक काम किया है और उसने एक कैट को बचाया है कॉकरोच डेविल से। बट वो ये नहीं बताते कि उसने एक ओल्ड मैन और एक हाई स्कूल स्टूडेंट को नहीं बचाया, जो कि मुझे लग रहा है कि इसके रिप्रोकशंस डेंजी को अगले चैप्टर में शायद झेलना पड़े, क्योंकि वहाँ पे आशा भी थी। हो सकता था कि आशा का मूड मतलब आशा का थिंकिंग चेंज हो जाए डेंजी को लेके जब उसने उन्हें बचाया। बट अब ये एक्शन देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आशा की थिंकिंग चेनसो मैन को लेके चेंज होगी और वॉर डेविल और चेनसो मैन की लड़ाई होनी है, ये बात तो पक्की है। तो क्या हमें अगले चैप्टर में ही वॉर डेविल और चेनसो मैन की लड़ाई देखी? क्योंकि अभी बैड डेविल मर चुका है, हो सकता है आशा थोड़ी शांत हो और वॉर डेविल उसके ऊपर कंट्रोल ले ले और वो सीधा जाके चेनसो मैन से लड़ जाए, या फिर हमें कुछ और दिखेगा, ये मुझे नहीं पता। बट व्हाट अ वे टू इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर। हम लोग 3 चैप्टर से हाइप कर रहे थे कि डेंजी कब आएगा, डेंजी कब आएगा, लो डेंजी आ गया। वेल, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए की ओट्स के।